साल 1974 बॉलीवुड का एक ऐसा दौर जब एक उभरता हुआ हैंडसम सुपरस्टार कैमरे के सामने आने से साफ मना कर देता है। डायरेक्टर से लेकर म्यूजिक कंपोजर तक सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। उस सुपरस्टार की सिर्फ एक ही जिद थी, मैं इस सिंगर की आवाज़ पर लिप सिंग नहीं करूँगा, मुझे कोई और सिंगर ला कर दो। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वो सिंगर कोई और नहीं बल्कि खुद सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सुपरस्टार रफ़ी साहब के सामने अट गया? क्या उनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उसी पन्ने को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे एक सुपरस्टार के खौफ और इनकार ने बॉलीवुड का सबसे बड़ा सदाबहार गाना बना दिया। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। इस पूरी दास्तां को समझने के लिए हमें आज से करीब 50 साल पीछे यानी 1970 के दशक में चलना होगा। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा की नस नस बदल रही थी। पर्दे पर रोमांटिक हीरोज़ की जगह एंग्री यंग मैन और एक्शन का दौर शुरू हो रहा था। लेकिन सिर्फ फिल्में ही नहीं, संगीत की दुनिया में भी एक ज़बरदस्त भूचाल आया था। साल 1969 में आई फिल्म आराधना के बाद पूरे देश में किशोर कुमार नाम का एक ऐसा तूफान उठा जिसने हर तरफ कब्जा कर लिया। रेडियो स्टेशन से लेकर शादियों और गलियों तक सिर्फ किशोर दा की आवाज़ ही गूंज रही थी। हर कोई उन्हीं के गानों का दीवाना था। इसी बदलते हुए दौर और किशोर दा के बढ़ते दबदबे के बीच हमारी आज की कहानी शुरू होती है। साल 1974 में एक फिल्म पर काम चल रहा था जिसका नाम था हाथ की सफाई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा और संगीत को सजाने की जिम्मेदारी दी थी मशहूर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कंधों पर। फिल्म में दो मुख्य अभिनेता थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर ने एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक ड्यूएट गाना तैयार किया था। तय ये हुआ कि इस रूहानी धुन को सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब मिलकर गाएंगे। सब कुछ तय था, लेकिन जैसे ही इस फिल्म के लीड एक्टर को इस बात की भनक लगी कि उनके हिस्से का गाना रफ़ी साहब गाने वाले हैं, उन्होंने तुरंत मेकर्स के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया, मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं चाहिए, इस गाने को बदलो। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या उस एक्टर को रफ़ी साहब से कोई निजी दिक्कत थी? क्या कोई पुराना मनमुटाव था? जी नहीं, असल वजह कोई दुश्मनी नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस का वो डर था जो उस वक्त हर एक्टर के जहन में बैठा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि ये दौर सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार का है। अगर किशोर दा इस गाने को गाएंगे तभी ये गाना सुपरहिट होगा और फिल्म चलेगी। उन्हें ये खौफ सता रहा था कि रफ़ी साहब की क्लासिकल और संजीदा आवाज़ उनके मॉडर्न और हैंडसम लुक पर सूट नहीं करेगी और कहीं ना कहीं ये गाना फ्लॉप ना हो जाए। वो लगातार मेकर्स पर दबाव बना रहे थे कि रफ़ी साहब को हटाकर किशोर कुमार को साइन किया जाए। लेकिन संगीतकार कल्याण जी आनंद जी भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने साफ कह दिया कि इस कंपोजिशन की रूह सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ में है और ये गाना वही गाएंगे। जब वह बात नहीं बनी तो वो सुपरस्टार सीधे डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के पास पहुँचे। लेकिन प्रकाश मेहरा भी जानते थे कि कौन सा सुर किस पर भारी पड़ेगा। उन्होंने भी एक्टर की मांग को खारिज कर दिया था। ज़रा सोचिए उस महान कलाकार के बारे में जिसने दशकों तक पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचाया, जिसके गाए गाने आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। वो शख्स उस दिन सिर्फ एक नए ट्रेंड और बॉक्स ऑफिस के गणित की वजह से सवालों के घेरों में खड़ा था। लेकिन रफ़ी साहब की सबसे बड़ी ताकत थी उनका बड़प्पन और उनकी खामोशी। बिना किसी नखरे के, बिना किसी ईगो या विवाद के रफ़ी साहब चुपचाप स्टूडियो आए। उन्होंने हेडफोन लगाया, माइक संभाला और लता जी के साथ सुर से सुर मिला दिए। जैसे ही रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, स्टूडियो के शीशे के पीछे बैठे हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में वो कशिश, वो दर्द और वो रोमांस घोला कि वहाँ मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गाना रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी था। वो सुपरस्टार गाना रिकॉर्ड होने के बाद भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उन्होंने कहा, गाना अच्छा है लेकिन इसे अभी भी किशोर कुमार से डब करवा लो, वरना मैं कैमरे के सामने इस पर होठ नहीं हिलाऊंगा। अब मेकर्स परेशान थे कि इस अड़े हुए एक्टर को कैसे मनाएं। तभी फिल्म के दूसरे लीड हीरो की एंट्री होती है। उन्होंने जब ये रिकॉर्डेड गाना सुना
तो वो रफ़ी साहब की आवाज़ के मुरीद हो गए। उन्होंने उस परेशान सुपरस्टार के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस गाने को ध्यान से सुनो। इसमें रफ़ी साहब ने जो जादू फूंका है वो कोई और नहीं कर सकता। तुम बस आंख बंद करके इस पर परफॉर्म करो। ये गाना इतिहास लिखेगा। जानते हैं वो समझाने वाले दूसरे हीरो कौन थे? वो थे रणधीर कपूर। और वो सुपरस्टार जो रफ़ी साहब की आवाज़ लेने से डर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे हैंडसम विलन से हीरो बने विनोद खन्ना थे। और वो गाना जिसने विनोद खन्ना के इस डर और गलतफहमी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, वो था वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे। जब विनोद खन्ना ने आखिरकार रणधीर कपूर और मेकर्स के कहने पर कैमरे के सामने इस गाने की शूटिंग की, तो स्क्रीन पर एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए। जब ये गाना रिलीज हुआ तो इसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये गाना उस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। रोचक बात यह है कि आज अगर कोई फिल्म हाथ की सफाई को याद करता है तो वो सिर्फ इसी गाने की वजह से। फिल्म के बाकी गाने वक्त के साथ धुंधले पड़ गए, लेकिन वादा कर ले साजना आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन रोमांटिक गानों की लिस्ट में टॉप पर आता है। रफ़ी साहब ने बिना किसी बहस के सिर्फ अपने हुनर से ये साबित कर दिया कि वक्त और ट्रेंड भले ही बदलते रहे, लेकिन सुरों के असली शहंशाह की सल्तनत कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, रफ़ी साहब की ये सादगी और उनका ये अंदाज़ आपको कैसा लगा? क्या विनोद खन्ना का डर सही था? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर ये अनसुनी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।